ध्यान से देखो, बिजनेस परचेज गुड्स वर्थ 2000। तो सबसे पहले तो सिर्फ तुमको एसेट मुझसे साइड में चाहिए। पूछना चाहिए कि ये गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स मतलब एसेट है, एसेट ही है, ठीक है, बोलो क्या होता है गुड्स। जो भी आपके बिजनेस में मशीनरी वगैरह जो आपको हेल्प करता है बिजनेस में। जो बिजनेस में हेल्प करता है, ठीक है। मैंने जब टेबल खरीदा तो मैंने उसको फर्नीचर बोला, मैं उसको गुड्स बोल सकता था। हाँ, तो मैं वहां फर्नीचर क्यों बोला, टेबल क्यों बोला और यहाँ पे गुड्स क्यों बोल रहा हूँ? वहां मैंने गुड्स क्यों नहीं क्योंकि बोला? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सिर्फ एक टेबल की बात कर रहे थे, यहाँ पे गुड्स में बहुत सारी चीज एक साथ हो सकती नहीं, यहाँ भी स्पेसिफिक चीज ही है। सपोज मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो तो यहाँ मैं उसको गुड्स क्यों कह रहा हूँ? ये गुड्स वर्ड का मतलब क्या होता है? फर्नीचर मैं समझता हूँ, कंप्यूटर मैं समझता हूँ, लेकिन मैं उसको गुड्स क्यों कह रहा हूँ? तो आप सिर्फ एक कंप्यूटर खरीद रहे हो और उसको बोल रहे हो कि परचेज गुड्स। मैं एक खरीद रहा हूँ, 50 खरीद रहा हूँ, डजंट मैटर। मैं उसको गुड्स क्यों बोल रहा हूँ, कंप्यूटर्स क्यों नहीं बोल रहा? तो अब ये समझ लो कि कॉमर्स की भाषा में ये वर्ड गुड्स का एक स्पेशल मतलब होता है। तुमने जीएसटी सुना है, गुड्स एंड सर्विसेज हाँ, टैक्स? टैक्स। तो वहां पर भी ये वर्ड गुड्स यूज होता है। तो ये गुड्स का क्या मतलब है? अभी मैं एक गुड्स एक लाइन में समझ, जनरलाइज टर्म है। इट इज अ जनरलाइज टर्म बट इट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। जब हमने फर्नीचर खरीदा वहां हम गुड्स नहीं बोल सकते थे। नहीं बोल सकते उसको गुड्स। नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे मैं बताता हूं। मैं अभी एक लाइन में समझा रहा हूं, बट इन द कमिंग वीक वी विल डू वन क्लास ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। उस समय में और डिटेल में उसके ऊपर डेलिब्रेट करूंगा। अभी मैं सिर्फ एक लाइन में समझा रहा हूं। हम्म। नॉर्मली गुड्स हम उनको बोलते हैं, गुड्स इज अ टर्म, वो सामान जिसमें हम यूजुअली अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डील करते हैं। जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हम जिस चीज में डील करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ क्या, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं ऑफिस में लैपटॉप यूज करता हूँ। ठीक है, मेरे लिए लैपटॉप एक एसेट है, ये एक रिसोर्स है जिसके बिना मेरा ऑफिस का काम चल ही नहीं सकता। मुझे रेवेन्यू अर्न करने के लिए लैपटॉप पे काम करना होता है। ऑलराइट, सो दिस इज एन एसेट फॉर मी। दिस काइंड ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। हाँ, अगर मैं कंप्यूटर सेलर हूं, मेरी दुकान है जहां मैं लैपटॉप बेचता हूं, तो मेरे लिए ये जो लैपटॉप्स में खरीद के लाया हूं बेचने के लिए, क्या ये करंट फिक्स्ड एसेट। एसेट है? ये करंट एसेट है। और करंट एसेट में भी जिस चीज को हम बेचने के लिए खरीदते हैं, जिस चीज में हम नॉर्मली डील करते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। अब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉर्मली, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मैं सीए हूं, मेरे पास एक लैपटॉप है। अब मेरे को अच्छा लैपटॉप चाहिए, मेरा मन कर रहा है मैं और अच्छा लैपटॉप लूं। ये पुराना लैपटॉप रनिंग कंडीशन में है पर मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं नया लेके आऊंगा, मैं इसको बेच दूंगा। तो मैं भी तो बेच ही रहा हूं लैपटॉप, लेकिन एम आई सेलिंग इट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? क्या लैपटॉप खरीदना वन बेचना ऑफ मेरा सेल business है। है? नहीं। तो आप फिक्स्ड एसेट भी बेच सकते हैं, लेकिन वो एक ओकेजनल एक्टिविटी होती है, वो आपका बिजनेस नहीं बिजनेस। होगा वो। हाँ, तो मेरे लिए लैपटॉप गुड्स नहीं है, फिक्स्ड एसेट है। किसी और के लिए वही लैपटॉप करंट एसेट होगा और पर्टिकुलरली गुड्स होगा। करंट एसेट में भी, जैसे कैश भी करंट एसेट होता है। वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स मच इन डिटेल, लेकिन नेक्स्ट वीक। बट फिर फर्नीचर भी तो वैसे ही हो गया। हाँ, तो फर्नीचर एसेट था ना। मैंने बट फर्नीचर फिर खरीदने के उसको लिए भी थोड़ी, गुड्स भी तो बेचने के बोल लिए ही थोड़ी सकते ना हैं। खरीदा था। तो उसको भी तो गुड्स बोल ही सकते हैं। अगर मैं फर्नीचर डीलर हूं तो बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। तो अभी आपने ये बिजनेस, ये गुड्स खरीदा है बेचने के लिए। हाँ, व्हेन आई से परचेज गुड्स, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि मैं ये सामान खरीदता बेचता हूं। ये मेरा बिजनेस, नॉर्मल अच्छा। बिजनेस है। ओ तो हाँ। ये 2000 मैंने बेचने के लिए ही खरीदे। दैट इज व्हाई हाँ, दे आर कॉल्ड गुड्स। रीसेलिंग बिजनेस। हाँ, मतलब मैं ट्रेडर हूं इस चीज का। तो गुड्स उसको तभी बोलेंगे जब आप जो जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो उसको ही करोगे तो सिर्फ उसको ही गुड्स बोलेंगे। करेक्ट। इनफैक्ट, सपोज मैं कंप्यूटर सेलर हूं, मेरी दुकान है जहां पर मैं कंप्यूटर बेचता हूं, मैं होलसेलर से खरीदता हूं और रिटेल में लोगों को बेचता हूं। मैंने ना 50 कंप्यूटर खरीदे रीसेल करने के लिए।
मतलब अपने दुकान में डिस्प्ले में लगा दिया। लेकिन मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, मेरे दुकान में भी तो एक कंप्यूटर मुझे चाहिए अकाउंटिंग के लिए, बिलिंग के लिए। हाँ हाँ, बिल प्रिंट करके दूंगा, उसमें सारी अकाउंटिंग वो एंट्री आपके खुद के करूंगा। यूज के लिए। हाँ, तो बाकी के 50 कंप्यूटर्स गुड्स हैं, दे आर करंट एसेट्स। लेकिन जो कंप्यूटर मैंने अपनी शॉप में इंस्टॉल कर लिया यूज करने के लिए, दैट इज फिक्स्ड एसेट, हाँ, राइट। तो व्हेन आई एम सेइंग कि मैंने गुड्स खरीदे वर्थ 2000, मतलब ये मैं बेचने वाला हूं, मेरा बिजनेस है इसको खरीदना बेचना। तो अब बताओ गुड्स परचेज का अकाउंटिंग इक्वेशन क्या इफेक्ट होगा? कैश से 2000 कम हो जाएगा और गुड्स में 2000 इंक्रीज। करेक्ट, वेरी इजी। And after this transaction, you will have a capital of 3600, liability of 1000, cash of 2100, ये कम हो गया 2000 से, फर्नीचर उतने का उतना है, और now you also have goods worth 2000 rupees. तो हम ये गुड्स को स्टॉक भी बोल सकते हैं। हाँ, जो गुड्स हमारे पास बच जाते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक वहीं से आता है। तो इफ आई आस्क यू हाउ मच इज स्टॉक, आप उसी चीज के बारे में बताएंगे। हाउ मच इज योर क्लोजिंग स्टॉक, आप उसी चीज के बारे में बताएंगे जिसमें आप ट्रेड करते हैं, जो आपके लिए गुड्स है। उसमें फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन। देखो, अभी तक आपके पास गुड्स आ गए हैं 2000 रुपए के, इक्वेशन बैलेंस्ड है हमारी, ठीक है ना। 3600 प्लस 1000, इधर में यू हैव 4600, एंड इधर में भी यू हैव 4600, बैलेंस्ड है ना? हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, इंटरेस्टिंग है। ये जितने भी गुड्स हमने खरीदे थे ना, सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 2500। ये ट्रांजैक्शन होने के पहले की हमारी सिचुएशन थी। कैपिटल वाज 3600, लायबिलिटी 1000, कैश 2100, फर्नीचर 500, गुड्स 2000। अब ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये हमने सारे के सारे गुड्स बेच दिए 2500 रुपीज के लिए। अब बताओ मुझे कि इसका अब ये तो बैलेंस हो ही नहीं सकता। देखो, बैलेंस तो होगा, क्वेश्चन देखो, कैसे होगा। सोल्ड ऑल द गुड्स, इसमें एक चीज लिखी हुई नहीं है, मैं बता देता हूँ। सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर कैश। हाँ ठीक है, वो ठीक है, मतलब बदले में कैश मिला है हमें। हाँ, तो ये गुड्स 2000 पूरा हट जाएगा, एंड गुड्स 2000 से हट जाएगा, तो माइनस 2000, एंड कैश में प्लस 2500, कैश में हो जाएगा प्लस 2500, 500 का वो हो रहा है ना, तो बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस कैसे होगा? ठीक है, ये पूरा खत्म हो जाएगा माइनस 2000, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, ये सेम रहेगा, तो इसको मैं 0 कर देता हूं, इसको मैं 500 रहने देता हूं, और कैश बढ़ रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, प्लस 2500 हो रहा है ना। हाँ, क्योंकि कैश तो फिजिकली आ रहा है, तो हाउ कैन वी नॉट रिकॉर्ड इट, हाउ कैन वी डिनाई दैट। क्या हमारी लाइबिलिटी चेंज हो रही है? नहीं, तो लाइबिलिटी को भी यहां रहने देता हूं। अब मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आज के दिन अगर मैं ये बिजनेस को बंद कर दूं, आगे मैं और बिजनेस करना ही नहीं चाहता, तो ये बिजनेस की बैलेंस शीट है। सपोज ये 500 की टेबल है, ये सबसे पहले तो तुमको बाहर वालों को पैसे देने होंगे, राइट? तो तुम 1000 रुपए की लायबिलिटी को पे करना होगा, तो तुम्हारे पास बचेंगे 3600 रुपीज। अब ये 3600 रुपीज प्लस ये 500 वर्थ का फर्नीचर, अगर बिजनेस बंद हो गया तो किसको बिलोंग करेगा? ओनर को। कौन लेके जाएगा? ओनर लेके जाएगा, ओनर। ऑब्वियस सी बात है। तो ओनर को सिर्फ 3600 नहीं मिलेगा, 3600 प्लस 500 जो ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में 500 प्रॉफिट हुआ है। क्यों? हमने 2000 का सामान बेचा इन 2500 रुपीज, तो हमारा एसेट कम हुआ 2000, लेकिन दूसरा एसेट बढ़ गया 500। अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट। कि बिजनेस को हम अकाउंटिंग के लिए एक सेपरेट एंटिटी मान रहे हैं, रियल में कोई सेपरेट पर्सन थोड़ी ना है। अगर लॉस हो जाता तो कहां से लाके देता? बिजनेस के पास तो कोई और एसेट्स है नहीं ना,
जो है मिले हुए ही एसेट से। सिमिलरली अगर बच गए पैसे, प्रॉफिट हो गया, तो वो ओनर को ही बिलोंग करेंगे। ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस बिलोंग्स टू द ओनर। तो ये जो है ना, ये जो 500 का डिफरेंस है यहाँ, ये हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में ऐड करेंगे कि प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल बढ़ गई। बट वी डोंट रियली कॉल इट कैपिटल, बिकॉज कैपिटल रियली मीन्स जो पैसा ओनर ने इन्वेस्ट किया है। हम इसको एक अलग लाइन में लिख देते हैं जिसको प्रॉफिट बोलते हैं। है कैपिटल का एक पार्ट, बिलोंग ओनर को ही करता है, बट वी जस्ट राइट इट इन अ सेपरेट कॉलम। तो वो वाला क्वेश्चन भी आंसर हो गया। हो गया ना। अगर रास्ते में 2000 का नोट मिल गया तो एसेट बढ़ गए, लेकिन एसेट बिजनेस कहां रख सकता है अपने एसेट? बिजनेस के पास जो भी है ओनर को बिलोंग करता है, तो जो भी है वो ओनर को ही देना पड़ेगा। तो जिस दिन कैपिटल बढ़ा, जिस दिन कैश बढ़ा तुम्हारे पास 2000, बिकॉज तुमको रास्ते में एक नोट मिल गया 2000 का, उस दिन ओनर का 2000 लायबिलिटी भी बढ़ प्रॉफिट हो गई। गया। हाँ, ओनर का 2000 ऐसे प्रॉफिट हो गया। एग्जैक्टली, तो प्रॉफिट भी बढ़ गया एंड दैट इज अ लायबिलिटी, इट बिलोंग्स टू द ओनर। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स minus 2000, cash increased by 2500, and the difference 500 we say is profit, which is a part of capital, but we just write it separately so that we don't get confused. Okay, and this will be our position. After that, our balance sheet will look like this. We don't have any more goods. We have furniture 500, we have cash 4600, we still have liability of 1000, 3600 of capital, and 500 of accumulated profit. And if today the business is shut down, तो हमें ये कैश में से या तो कैश या फिर टेबल या कैश और टेबल मिला करके हमें लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। आउटसाइडर को बोलेंगे भाई तुम 500 रुपए की टेबल ले लो और 500 रुपए कैश ले लो, या तुम 1000 रुपए पूरा कैश ले लो, और जो कैश और टेबल बच जाएगा वो पूरा का पूरा ओनर को बिलोंग करेगा। एक डाउट है, दैट विल बी 4100। बट फिर अगर आप सपोज ये फर्नीचर ले रहे हो 500, तो जब आपने लिया तब इसका वैल्यू 500 था, बट अभी आपको बिजनेस बंद करके बेचना है, तो नेसेसरी थोड़ी है कि उसका वैल्यू अभी 500 ही होगा। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, दिस विल गेट आंसर्ड इवेंचुअली। अभी हम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, इसीलिए इतनी निटी-ग्रिटीज में नहीं जा रहे। ठीक है, लेट्स से दिस वाज नॉट फर्नीचर, लेट्स से दिस वाज सम अदर एसेट, कोई इन्वेस्टमेंट था, या दिस वाज कैश एट बैंक, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो बट यस, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग 2-3 चैप्टर्स के बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये पहला वाला ही सिचुएशन है, हम 2000 के गुड्स खरीद के ले आए हैं और बेचा नहीं है अभी तक। ओके, नाउ आई एम सेइंग द बिजनेस सोल्ड हाफ द गुड्स फॉर गुड्स में से 1000 माइनस कैश में 200 प्लस और इधर प्रॉफिट में 200। करेक्ट, तो गुड्स में से 1000 माइनस होगा, कैश में 1200 ऐड हो जाएगा एंड प्रॉफिट में 200, and this is how the balance sheet will look like.